यहाँ पर इनका जीना दुश्वार हो गया। वजह है यहाँ का ज्वेलरी बाजार। इस इलाके में सोने चांदी की पॉलिशिंग के कारखाने हैं, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं यहाँ रहने वाले लोगों के लिए आफत बन गया है। छोटे छोटे कारखानों से निकलने वाला ये जहरीला धुआं न केवल यहाँ की आबो हवा में जहर घोल रहा है, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए काल बन गया है। कारखानों से निकलने वाले धुएं की वजह से यहाँ के लोगों को जानलेवा बीमारियां हो गई हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि डर की वजह से लोग अपनी मेहनत की कमाई से बनाए गए मकान को कौड़ियों के भाव बेचकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है। आइए आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं, जिनके लिए सोने चांदी के छोटे छोटे कारखानों से निकलने वाला यह धुआं किसी जहर से कम नहीं। ये है हेरिटेज इलाके में रहने वाली 70 साल की हंसाबेन। 2 कदम चलने के लिए भी इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। आलम यह है कि घर में ही कैद होने को मजबूर है। जैसे ही हंसाबेन चलती हैं, इनकी सांसें फूलने लगती हैं। ये दमा की बीमारी से पीड़ित है। खांसी बहुत आती है। हाँ, बहुत आती है। सांस फूलता है। हाँ, और घुरर ये ऐसा बोलता क्यों है। हो रहा है? ये के डॉक्टर बोले कि कोई समझ में नहीं आया। 60-70 हजार का खर्चा किया। क्या ये धुएं की वजह से आपको? हाँ, धुएं से वजह से। जहरीले धुएं की वजह से जिनकी जिंदगी नर्क बन गई है, ऐसे बहुत से लोग इस इलाके में हैं। ये है हंसा देवी की पड़ोसी। इनकी हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। जब तक दवाइयां खाते हैं तब तक राहत रहती है, वरना इनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। इन दोनों की तरह पूरे इलाके में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, आंखों में जलन की बीमारी से पीड़ित कई मरीज आसानी से मिल जाएंगे। स्थानीय लोग इन बीमारियों की वजह यहाँ मौजूद सोने और चांदी के कारखानों से निकलती जहरीली गैस को मानते हैं। अस्थमा का? अस्थमा। हाँ। कब से है ये? वो अभी हुआ है 15 साल से, 10-15 साल से। अच्छा, और क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर ने क्या बताया है? कि डॉक्टर बोला कि जगह छोड़ दो, ये सब तेजाब का धुआं अंदर जाता है तो पूरा फेफड़ा खराब हो गया। तेजाब का धुआं जाता है। हाँ। और किस तरह से तकलीफ होती है आपको? किस तरह से तकलीफ होती है आपको? श्वास होती है तो वो पंप लेना पड़ता है, पंप लेना पड़ता है मशीन से। मशीन का भाप आता है ना, वो नली से उसमें दवा डाल के भाप लेना पड़ता है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का धुआं यहाँ के स्थानीय लोगों को सिर्फ बीमार ही नहीं बना रहा, बल्कि उनकी जिंदगी को भी लील रहा है। ये तस्वीर चंद्रिका सोनी की है। चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने पहले इनकी अस्थमा अटैक से मौत हो चुकी है। चंद्रिका की बहू नीना सोनी को आज भी याद है कि किस तरह से उनकी सास को अस्थमा ने बुरी तरह से जकड़ा था। वो घर में ही कैद हो गई थी। सांस फूलने की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया था। दुआ को मानती हूँ, उसी की वजह से ही मेरे सासू माँ को ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम रहा। उसको चलने में श्वास चढ़ता था, काम नहीं कर सकती थी, बैठ जाती थी, सो नहीं पाती थी। उसको उधरस का बहुत प्रॉब्लम रहता था। सुबह सुबह तो वो काम ही कुछ नहीं कर सकती थी। आपको बता दें कि ज्वेलरी पॉलिशिंग और रिफाइनिंग के लिए कारखानों में एसिड और कई तरह के जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ऐसे कारखानों पर नकेल कसे, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब सोने चांदी के कारखानों से निकलने वाला ये धुआं यहाँ रहने वाले लोगों के लिए महामारी साबित होगा। मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट। ज्वेलरी पॉलिशिंग और रिफाइनिंग के लिए मशहूर भुलेश्वर, कालवा देवी और ज्वेलरी बाजार के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी दुश्वारियों से भरी हुई है। ये लोग जहरीली आबोहवा में सांस लेने को मजबूर हैं और इसकी वजह है वो कारखाने जहां पर ज्वेलरी पॉलिशिंग और रिफाइनिंग का काम होता है। दरअसल इस काम में एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का धुआं निकलता है जो आबोहवा में फैल जाता है और ये इतनी मात्रा में निकल रहा है जिसे खुद बीएमसी भी चिंताजनक मानती है। साल 2009 की बीएमसी
बीएमसी के पर्यावरण विभाग की ओर से लिए गए नमूनों के आधार पर यहाँ के वातावरण में RSPM की मात्रा तय मानकों से कई गुना अधिक मिली है। बीएमसी की ये रिपोर्ट इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि यहाँ की आबो हवा यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा है। सिर्फ बीएमसी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच में भी पाया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के सभी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को जहरीली हवा से बचाने के लिए एक्टिविस्ट देवेंद्र शाह काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली। मैं प्रशासन के खिलाफ हर लेवल पे कमिश्नर से लेके मुख्यमंत्री तक हर लोकशाही दिन भरा है, कलेक्टर का लोकशाही दिन भी भरा है मैंने। और किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या करते हैं, मैं क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे इलाके में वायु प्रदूषण करने लोग जो दागिना बनाने के अवैध कारखाने हैं उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और क्या करते हैं वो अवैध कारखाने में? अवैध कारखाने में गोल्ड मेल्टिंग, पॉलिशिंग और रिफाइनरिंग करते हैं। कई जगह तारपाटा मशीन, अपना तारपाटा मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, अपना तारपाटा पॉलिश मशीन है। देवेंद्र शाह का कहना है कि सोने चांदी की पॉलिशिंग के इन कारखानों से निकलने वाले धुएं से यहाँ के लोगों को जानलेवा बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। इसमें कारखाने अवैध चला रहे, सेठ लोग बम्बई के बाहर रहते हैं, रात भर काम चलता है, उसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सोने को गिलाते हैं, पॉलिश करते हैं। उसके हिसाब से आजू बाजू रहने वाले जो पुराने जो नागरिक है उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान होता है जो दवाइयाँ खर्चा करता है। आपको बता दें कि साल 2005 में KEM अस्पताल की ओर से हेल्थ सर्वे किया गया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रहने वाले 55% लोगों में अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों की शिकायत पाई गई। भुलेश्वर रेजिडेंट एसोसिएशन के एक्टिविस्ट देवेंद्र शाह ने अस्थमा की वजह से अपनी मां को खो दिया था। इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ की हवा में घुले जहर के खिलाफ आवाज उठाई। इन लोगों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। बीएमसी से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक को इस कारोबार से लगातार बढ़ रहे खतरे के बारे में बताया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती रही। कार्रवाई यानी अभी मेरे पास वो लोग आए थे, अभी तो लेटर उन्होंने डिस्पैच किया, मैंने अभी पूरा लेटर देखा नहीं, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी और जो पेपर्स में भी आ गया उसके ऊपर, तो वो देखने के बाद पता चला कि वो बाप गंभीर है। तो मैं ज़रा स्टडी करूँगी उसके ऊपर, और जो अधिकारी उसके संबंधित है उनको बुला के उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि लोगों का आरोग्य का रक्षण करना ही मेरा पहला है। पॉल्यूशन और प्रशासन के खिलाफ छिड़ी इस जंग में कई लोगों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन सभी के हौसले बुलंद हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उन्होंने तो इस बीमारी का दंश झेला है, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी इस जहरीली हवा में सांस लेने से बच सके। लेकिन यहाँ के लोग 16 साल से जहरीली धुआं उगलने वाले कारखानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें इंतजार है कि यहाँ की सरकार और प्रशासन की नींद एक दिन जरूर टूटेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। राहुल देव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, मुंबई। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ज्वेलरी पॉलिशिंग और रिफाइनिंग के काम की वजह से भुलेश्वर के लोगों को जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जहरीली आबोहवा में सांस लेने को मजबूर हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कालबा देवी का सूरत हाल। हालात वहां पर भी चिंताजनक है।
ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद बीटीसी हंटर जॉय का सुपीरियर। खानों से निकलने वाला जहरीला धुआं कालबा देवी में रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। इसकी वजह से कालबा देवी स्थित नरनारायण मंदिर सोसाइटी के 70% लोग अपना घर छोड़कर मुंबई उपनगरों में जा बसे हैं। इस सोसाइटी के पीछे 80 से ज्यादा चिमनियां हैं, जिनका धुआं सीधा सोसाइटी में रहने वाले लोगों के घरों में जाता है। चांदी की पॉलिशिंग करने वाले कारखानों की चिमनियों से निकलते इस धुएं ने यहाँ रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। धुएं की गंध पूरे इलाके में फैलकर लोगों को बीमार बना रही है और सबसे ज्यादा इसका असर कालबा देवी स्थित नरनारायण मंदिर सोसाइटी के लोगों को हो रहा है। इस सोसाइटी के पीछे 80 से ज्यादा चिमनियां हैं, जिनका धुआं सीधा सोसाइटी में रहने वाले लोगों के घरों में घुसकर बीमार बना रहा है। घरों के दरवाजों पर लटकते तालों को देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों में जहरीली गैस का खौफ किस कदर है। सोसाइटी के लोगों की माने तो सोसाइटी के 70% रेजिडेंट्स अपने घर छोड़कर मुंबई उपनगर में जा बसे हैं। ऐसे घर हैं वो बंद हैं, लोग यहाँ से इसी वजह से, वो तेजाब की वजह से। क्या बेच के पैसा क्या करे? आज बेचे तो पैसा क्या करे? समझो, किसी को देवे तो पैसा खा जावे। वो तेजाब के हिसाब से बेच के दूसरी जगह रहेगा। तो यहाँ के लोग परेशान हो छोड़ दे रहे हैं इसी हिसाब से, जुआ के हिसाब से। तो बाजू वाला कितने साल से बंद ही रखता है। आप ऊपर देखो, उनको भी श्वास है। अभी आप टेरेस में जाओ, पूरा तेजाब आता है। हम लोग जाना ही बंद कर दिया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की माने तो इन चिमनियों का धुआं उनके रसोई घर में आता है। सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद चिमनियों से पीला और सफेद धुआं निकलता है, जिससे दम घुटने लगता है। जानलेवा धुएं के कारण उनके बच्चे छत पर खेलने नहीं जाते। उनकी आंखों के सामने कई परिवार इस बिल्डिंग को छोड़कर जा चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में भुलेश्वर के फोफलवाड़ी के अडोकिया मेंशन में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 24 लोगों की मौत हो गई थी। इस इमारत में भी ज्वेलरी मेकिंग का काम चल रहा था। इस घटना के बावजूद भी यहाँ की सरकार और प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। धड़ल्ले से कारखाने चल रहे हैं, लोगों को बीमार बना रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग इनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि इन मौत के कारखानों से यहाँ के लोगों को कब निजात मिलेगी? यहाँ की सरकार और प्रशासन कब इस जहरीली चमक से जागेंगे और कब लोगों की सुध लेंगे? मुंबई से राहुल देव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। भोपाल गैस त्रासदी, उस दुर्घटना को याद कर आज भी इस देश का हर बासिंदा सिहर उठता है। छाती पीटी जाती है, यूनियन कार्बाइड को कोसा जाता है और मुंबई में ऐसी ना जाने कितनी छोटी छोटी यूनियन कार्बाइड्स चल रही हैं, जिनसे ये जहरीला धुआं निकल रहा है। सवाल अब उस बीएमसी से है जिसका बजट कई राज्यों से ज्यादा है। सवाल प्रदेश की सरकार से भी है कि आम आदमी की जिंदगी की कीमत उनकी निगाह में आखिर है क्या? क्या आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है जो इन फैक्ट्रियों पर, इन जहरीली फैक्ट्रियों पर लगाम नहीं कसी जा रही? हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा ने उस इलाके में जाकर।
भुलेश्वर रोड पर मौजूद इन कल कारखानों से निकलती धुएं, इन चिमनियों से निकलते धुएं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। ये जो कल कारखाने हैं, यहाँ पर सोने और चांदी को पिघलाया जाता है और बहुत सारे ऐसे एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इन धुओं में निकलकर लोगों तक पहुँचते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ऐसे अहम यहाँ पर जो केमिकल है वो यहाँ पर धुओं के जरिए निकलता है और यहाँ के स्थानीय लोगों को बीमार बना रहा है। अगर जो हम बात करें बीमारी की, तो यहाँ पर श्वास से लेने वाली जो तकलीफ़ें हैं वो यहाँ पर लोगों में बढ़ रही हैं। ब्रोंकाइटिस हुआ, अस्थमा हुआ, यहाँ पर लोगों को शिकार बना रही है। यहाँ पर आलम ये भी है कि लगभग 70% लोग अपने इलाकों, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिरकार किस तरह से वो यहाँ पर ग्रसित है। आप बताइए यहाँ पर किस तरह से परेशान है? ये धुआं से पूरा घर में धुआं घर में घुस जाता है और इससे समझो कि 50 से 60% पब्लिक यहाँ से चली भी गई है। जो धुआं से अस्थमा होता है, खांसी, सर्दी, वो तो कायम का दवाई चालू ही है। और किस तरह से परेशानी होती है अगर जो आप मेडिकली बात करें तो? मेडिकली बात करें तो खांसी, सर्दी, कफ और दमा का बहुत बीमारी है मकान में, और उसके हिसाब से वो बहुत लोग तो घर छोड़ के चले गए यहाँ से। हमारे साथ यहाँ पे और कुछ महिलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित हैं, खांसी है, उन्हें दमा भी है। एक जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए, यहाँ पर आपका घर बिल्कुल पास है इन चिमनियों से, किस तरह से परेशानी होती है? आप धुआं निकलते हैं तो हमको बहुत परेशानी होता है, श्वास में ट्रबल होता है और उससे हमारा अस्थमा, दम सब हो गया, सब बीमारी हो गई। हमें इसके लिए दवा खाना पड़ता है। हमारे बच्चे लोग इसको हम लोग यहाँ से बोले चले जाओ, क्यों वो लोग को रोज दवा लेना पड़ता था। प्रदूषण मुंबई या भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर के लिए प्रदूषण बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसकी वजह से इससे निपटने की ठोस रणनीति ना होना, यही वजह है कि प्रदूषण की वजह से हर साल लाखों लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, हजारों लोग काल का शिकार बन रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं इस प्रदूषण के। प्रदूषण से हर साल करीब 26 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कितनी गंभीर समस्या है ये आंकड़े बताने के लिए काफी है, और ये ज्यादातर मौतें दक्षिण और पूर्व एशिया में होती हैं। हर साल मानव जनित प्रदूषण से 4,70,000 लोगों की मौत हो जाती है। औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न प्रदूषण से 21 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व के 189 शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण स्तर भारतीय शहरों में है। ये एक बेहद चिंता का विषय है। कोलकाता और दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित हवा वाले शहर गिने जाते हैं। भारत में 2009 से 2001 के बीच फेफड़े के कैंसर के सबसे अधिक मामले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सामने आए। देश में 2026 तक 14 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। प्रदूषण कितनी विकराल समस्या है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में करीब 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब जरा सोचिए कि जब इन फैक्ट्रीज के आसपास रहने वाले लोगों की स्थिति ये है, तो इनमें जो लोग काम करते हैं उनके शरीर पर कितना घातक असर इन रसायनों का, इस जहरीली गैस का होता होगा। सवाल एक ये भी है कि जो फैक्ट्रियां जो लोग चला रहे हैं, क्या वहां पर इन लोगों के लिए एहतियाती कोई कदम उठाए जाते हैं? क्या इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? और क्या समय समय पर इस बात की जांच की जाती है सरकार की तरफ से या फिर जो भी विभाग संबंधित है उसकी तरफ से? तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना